मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी कि औद्योगिक रुग्णता क्या होती है उसके बारे में। देखिए, भारत में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, रीजनल इम्बैलेंस, पैरेलल इकोनॉमिक ऐसी समस्या होती हैं, उसी के साथ हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की भी एक प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं है, यानी विकासशील देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डेवलप कंट्री की भी प्रॉब्लम है। यदि किसी भी देश को अपने एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ाना है तो उसे इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर करना होगा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिकनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है। न केवल हम इसे देखते हैं कि ना तो ये क्लोथ या शुगर मिल्स में ये प्रॉब्लम होती, यानी कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो इसका शिकार होती हैं, साथ ही साथ अभी अगर हम बात करें इंजीनियरिंग है या केमिकल्स इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत की कौन सी एजेंसी काम करती हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इसके क्या फैक्टर हैं, मेन किस कारण से होती है प्रॉब्लम, और साथ ही हम देखेंगे इसमें क्या क्या इसके हम उपाय कर सकते हैं, सजेशन करते हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज़ अ डिफाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ इंडस्ट्रियल कंपनी। अगर हम बात करें कि औद्योगिक रुग्णता है, वो पूरे विश्व में एक औद्योगिक कंपनी के रूप में इसको डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। एट द एंड ऑफ एनी फिनेंशियल ईयर accumulate losses equal to exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year। अगर हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है क्या होती है इसमें इंडस्ट्रियल सिकनेस में, कि जितनी भी टोटल आपकी नेट असेट्स हैं या तो उसके इक्वल या उससे कहीं ज़्यादा कंपनी को लॉसेस होता है उसके फिनेंशियल ईयर, यानी जो फिनेंशियल ईयर है उससे पहले के फिनेंशियल ईयर में ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो कंपनी ऐसा सहन करती है इस प्रॉब्लम को। यानी कि इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है, साथ ही बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लग जाता है इंडस्ट्री को, तो वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी है वो अपने वित्तीय वर्ष से ठीक पहले कह सकते हैं, फिनेंशियल ईयर कह सकते हैं करंट ईयर का, उससे पहले के करंट ईयर में अगर कंटिन्यू वो नेट असेट्स के बराबर या नेट असेट्स से कहीं ज़्यादा लॉसेस कह सकते हैं उसको सहन कर रही हैं, या लिक्विडिटी यानी कि जो कैश की प्रॉब्लम है, नगद की जो प्रॉब्लम है वो उस कंपनी में अगर आ रही हैं तो वो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम कहलाएगी। आगे देखिए, आगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि BIFR का फुल फॉर्म क्या है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म तो क्या होगा, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, ये एक भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, वित्त मंत्रालय के अंडर में। इसे राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जनवरी 1987 में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ये क्या कर रही थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एजेंसी का, जो भी इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कंपनीज है उसमें सिकनेस की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना। उसमें कह सकते हैं कि एक वापस उसमें क्या करना है, रिवाइविंग लाना है, यानी उसे पुनर्जीवित करना है, ये काम करना था उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो BIFR है जो कि क्या कर रही थी, इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर कर रही थी। ये एजेंसी कब आई थी, ये आई थी 1987 में जनवरी में। ठीक है, ये काम कर रही थी, लेकिन इसको रीप्लेस कर दिया गया, इसको रीप्लेस किया गया 1 दिसंबर 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इस BIFR को इसको रीप्लेस करके इसके जगह कौन सी आ गई थी, NCLT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या कर रही हैं, ये BIFR के जगह ये कार्य कर रही हैं, कौन सी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके साथ ही अगर हम बात करें
कि इसके साथ ही एक और कौन सा नाम देखा है आपने, NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि ये दोनों ही क्या कर रही हैं, आपके जो भी इंडस्ट्रियल सिकनेस आ रही हैं, जो इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम आ रही हैं, बैंकक्रप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर करने के लिए ये एजेंसी अभी वर्तमान समय में काम कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसके फुल फॉर्म आते हैं, BIFR का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, NCLT का फुल फॉर्म आ सकता है, NCLAT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी एजेंसी के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम है या इंडस्ट्री में दिवालियापन की अगर कोई स्थिति आ जाती है तो उनसे संबंधित जो एक्शन किया जाता है, जो कार्यवाही की जाती है, वो NCLT से या NCLT के पास जाता है, NCLT से ये NCLAT के पास में जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल सिकनेस को प्रभावित करते हैं। इसमें देखिए दो तरह के फैक्टर हैं, एक है आपका एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो बाहर के, जिसे हम कहते हैं बाह्य घटक, जिस पे कंट्रोल कम होता है कंपनी का। जैसे कि फर्स्ट है इसका पॉइंट, लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल। देखिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी होती है, जैसे ऊर्जा संसाधन है, परिवहन संसाधन है, या सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो है कच्चा माल। अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम उस इंडस्ट्री में आएगी। सेकंड है अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कुछ प्रतिकूल शर्तें हो जाती हैं, या कह सकते हैं औद्योगिक पर्यावरण से संबंधित, या फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, जिस पे कि इंडस्ट्री का कंट्रोल नहीं रहता है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम प्रेजेंट हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि इंडस्ट्री मैनेजर्स को, जो औद्योगिक कह सकते हैं औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, वहाँ के मैनेजर को नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, जिससे वो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को समझ पाएँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कंटिन्यू चेंजेस इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी। कंटिन्यू आप कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली चेंजेस आना गवर्नमेंट पॉलिसी में, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो वितरण से संबंधित है, चाहे वो प्राइस से संबंधित है, तो बहुत जल्दी चेंजेस आना, इससे इंडस्ट्री जो सेक्टर रहता है वहाँ पे इसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना होता है। तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ आती है और उसके कारण इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है। नेक्स्ट है पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खराब औद्योगिक संबंध के कारण भी ये प्रॉब्लम फेस की जाती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर थे जो कि इंडस्ट्रियल सिकनेस के कारण माने गए हैं। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर है कि आंतरिक, जैसे मिसमैनेजमेंट करना, अगर आपका मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाएगी। या फिर आपके कोषों का जो प्रयोग है, फंड्स का प्रयोग है, वो ढंग से नहीं हो रहा है, उसका अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है, गलत प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे भी सिकनेस की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके इंडस्ट्री में रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी बनाई है, यानी कि बहुत ही आप देख सकते हैं कि गलत लाभांश नीति बना दी गई है, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम फेस होती है। देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग है लाभांश नीति, इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी कंपनी को, इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता है तो उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं रिजर्व के रूप में रखा जाता है, जो कि आगे भविष्य में प्लानिंग के लिए रखा जाता है, और एक हिस्सा आप कह सकते हैं एक पार्ट जो है वो डिविडेंड जो शेयर होल्डर होते हैं उनको दिया जाता है। तो अगर आपने डिविडेंड पॉलिसी ढंग से नहीं बनाई है तो उस इंडस्ट्री में क्या आ सकते हैं, सिकनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। इंक्रीजिंग ओवरहेड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊपरी व्यय करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना, तो उसके कारण भी इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम आती है। यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग सिस्टम पे आपने खर्च किया और लेकिन ट्रेनिंग सिस्टम बेटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, बहुत ज़्यादा खर्चे जो आप कह सकते हैं आएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखिए ये जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं डेप्रिसिएशन से संबंधित, मशीनरी उपकरण से संबंधित जो प्रावधान बनाते हैं उसकी कमी होना, तो ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि आप देखते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है या मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, उन सबको प्रभावित करते हैं।
तो ये मेन कह सकते हैं फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, जो मेन कारण कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या सजेशंस अपनाएं जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो सके। तो देखिए, इसको सिकनेस की प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला तो बार बार जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो इसमें चेंजेस नहीं करना है, यानी जो सरकार की जो नीति है उसमें बारंबार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉफिट हो पाए। स्टेबल जो पॉलिसी रहेगी उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ भारत की इकोनॉमिक लेवल में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेटर प्लानिंग। देखिए, उन्हीं योजनाओं को प्राथमिकता देते समय हमेशा याद रखना चाहिए हमें प्लानिंग को, जब भी आप किसी प्लानिंग को फॉलो कर रहे हो या किसी प्लानिंग को अपना रहे हो, उसको प्रायोरिटी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, तो पहले जो कह सकते हैं इंडस्ट्री बनी हुई है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि नई इंडस्ट्री को बनाने के लिए आप पुरानी इंडस्ट्री पे आप बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए आपकी प्लानिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लानिंग करते समय आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है कि जो पहले से स्टेबल है इंडस्ट्री है उस पर अनफेवरेबल इफ़ेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। टाइम टू टाइम से आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई करनी है, जिससे कि इंडस्ट्रियल सिकनेस का जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़े, जो इंडस्ट्री है वो अपना प्रोडक्शन टाइम टू टाइम कर पाए। नेक्स्ट है आपका फुल नॉलेज अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि जो भी मैनेजर है, जो भी ऑनर है इंडस्ट्री का, उसे अपने बिज़नेस इन्वायरमेंट का फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्पेशल पॉलिसीज़ आती है गवर्नमेंट की, उनको फॉलो करते हुए उसको अपने बिज़नेस में अपनाएं, जिससे टाइम टू टाइम उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने इंडस्ट्री सेक्टर का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट है स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। हमें विशेष क्या अपनाने हैं, विशेष ऐसे प्रयास करने हैं जिससे इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, यानी कि अच्छे संबंध को बनाने का प्रयास निरंतर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी औद्योगिक इकाई है, अगर उसकी कह सकते हैं सिकनेस की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम वापस पुनर्जीवित कर पाएँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी उद्योग हैं उनको अपने प्रबंध में सुधार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी अपने इम्प्रूवमेंट करना है अपने मैनेजमेंट में, यानी कि हाई लेवल की जो इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर आपकी मैनेजरियल स्किल में, आपकी प्रबंधकीय कौशल में अगर आपकी कुशलता बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे टाइम रहते ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिसको फॉलो करके हम इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम क्या है, उसको दूर करने के लिए पहले BIFR काम करती थी, ठीक है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फिनेंस रिकंस्ट्रक्शन जो एजेंसी थी वो काम करती थी, और प्रेजेंट टाइम में NCLT काम कर रही है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, थैंक यू।